पहले कि वो गुंडे उसे मारना शुरू कर दे, उनसे शांति से बात करने में ही समझदारी थी। रुक जा, अभिनव अचानक चिल्ला पड़ा। तेरे लिए मैं एक अच्छा ऑफर बनाता हूं, तू मुझे छोड़, मैं तुझे डबल पैसा दूंगा। पैसों से बिकने वाले गुंडे लगता है क्या हम तुझे, हैं? सुनो सभी लोग, मार मार के पल्प बना दो, फिर इसको देवेन भाई के सामने ले जाकर पटक देंगे। काली टी शर्ट पहने उस हट्टे कट्टे गुंडे ने चिल्लाया, जिसकी तुरंत बाद ही उसके सारे आदमी बल्लू के हाथ से लाठी उठाकर अभिनव की ओर दौड़ पड़े। चेयर पर बंधा हुआ अभिनव अब उन गुंडों से कैसे निपटने वाला था। अभिनव को देवेन के गुंडों ने किडनैप कर लिया था और अब वो लाठी हाथ में पकड़े उसे मारने के लिए दौड़ भी पड़े थे। चेयर से बंधे अभिनव के पास फिलहाल बचने के लिए चेयर के साथ पीछे गिरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी पीठ पर जोर देकर वो चेयर के साथ पीछे गिर गया और पहले गुंडे की लाठी हवा को काटते हुए खाली चली गई। हालांकि दूसरे गुंडे की लाठी जो उसने थोड़ी नीचे घुमाई थी, चेयर से टकरा गई और अभिनव के पैर पर बंधी रस्सी में अटक गई। हड़बड़ी में अपनी लाठी को निकालते हुए ही उसने गलती से अभिनव के पैर की रस्सी भी खोल डाली और उसी वक्त बहुत बुरी लात भी खा ली। अबे गधे, रस्सी क्यों खोली उसकी? गुंडों का लीडर उस नाकामयाब गुंडे को पीछे खींचता हुआ उस पर चिल्ला पड़ा। तीसरा गुंडा भी अपनी लाठी लेकर अभिनव को मारने आ ही रहा था कि अब अभिनव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो चेयर अभी भी उसके हाथों से बंधी हुई थी और उसने उसका फायदा उठाने की सोची। पास आ रहे गुंडे के सामने अभिनव झटके से पलट गया और वो गुंडा उस कुर्सी की चारों टांगों से एक साथ लात खाकर दूर जा गिरा। भाई, ये तो डेंजर है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। साइड में खड़े बल्लू ने अपने बॉस से कहा। अपनी पीठ पर चेयर लिए दूर खड़ा अभिनव उन लोगों के चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि वो लोग अभिनव से घबरा गए हैं। ऐसे में अभिनव जोर से हंसा और अपनी चेयर से उन लोगों को सांड की तरह उड़ाने दौड़ पड़ा। वो लोग भी दुम दबाकर वहां से भाग निकले। अभिनव उन्हें इस तरह से भागता देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सिर जोर से दुख रहा है। उसके सिर पर चोट लगी थी और उस चोट की वजह से अभिनव को चक्कर आ रहे थे। खून रिसकर अभिनव के होठों तक आ गया था। इससे पहले कि अभिनव पूरी तरह से बेहोश हो जाता, उसने जैसे तैसे उस कुर्सी से छुटकारा पाया और अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल कर दिया। इस वक्त अकरम ही उसके सबसे करीब था। लगभग आधे घंटे के बाद अकरम अभिनव के पास पहुंच चुका था। बेसमेंट से बाहर निकलकर अभिनव एक सुनसान सड़क पर अधमरा सा लेटा हुआ था। उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब थी। टाइगर, ये सब कैसे हुआ? घबराए हुए अकरम ने अभिनव के पास आकर पूछा। मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। अभिनव ने अध खुली आंखों से अकरम को देखते हुए कहा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। अकरम ने कहा, घबराओ मत, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इस पर अभिनव ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। और सड़क की दूसरी तरफ इशारा करने लगा, जहां उसका घर था। लेकिन अकरम को नहीं लग रहा था कि उसे इस वक्त घर जाना चाहिए था। अकरम ने कहा, टाइगर, खून बहुत बह रहा है, ऐसे में घर जाना? अभिनव ने अकरम की बात काटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अकरम, मुझे बस घर छोड़ दो। अकरम ने देखा कि अभिनव के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे में अकरम ने अभिनव को उठने में मदद की और उसे अभिनव की गाड़ी तक ले आया। अकरम ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और अभिनव को जैसे तैसे गाड़ी में बैठा दिया। दोनों अभिनव के घर जाने के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में अकरम ने अभिनव से कहा, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगा, अगर तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं रही तो फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। अभिनव ने किसी सीधे बच्चे की तरह अकरम की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसके सिर से खून अभी भी टपकता जा रहा था। कुछ देर बाद जब अभिनव अनन्या के घर के बाहर पहुंचा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने गहरी सांस ली। वह बेहतर महसूस कर रहा था और वो जानता था कि रात भर की नींद उसकी हालत और ठीक कर देगी। अभिनव ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसे अंदर से कुछ लोगों की जोर से हंसने की आवाजें आई। अभिनव अंदर आया तो उसने देखा कि शर्मिला, राजीव, अनन्या और चिराग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। ये देखकर अभिनव को शक हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग इतनी देर रात को डिनर क्यों कर रहे हैं। फिर जब अभिनव ने चिराग को देखा तो उसे और ज्यादा जलन होने लगी। ना सिर्फ चिराग ने टेबल पर अभिनव की जगह ले ली थी,
बल्कि उसने अनन्या को भी अपने ठीक पास में बैठा लिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।